हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषक पदार्थों के बारे में। पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे फोटोसिंथेसिस होती है, कीमोसिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से जिससे जो है वो एनर्जी का जो है सोर्स उनको जो है जीवों को मिलता है। जैसे बैक्टीरिया हुए, कुछ इनका अपना अलग अलग सोर्स मेथड होता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है जिसमें शैवाल हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते थे। जब पीछे हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे पोषक पदार्थों के बारे में, मतलब पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पोषक पदार्थों में जो है हम डिवाइड करें तो जो है ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थ हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, शरीर को निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ हैं, इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तब ऊर्जा प्रदान करने में कौन सा है आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ठीक है। वसा मतलब आपका लिपिड या फैट जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और भी जो शुगर होती हैं जो है वो सब जो है आपका कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, ठीक है। फिर शरीर का निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ में कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ये जो है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल सेल्स के निर्माण में, टिश्यू के निर्माण में योगदान करता है। इस वजह इसको शरीर का निर्माण करने वाला पोषक पदार्थ कहा जाता है। उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पोषक पदार्थ होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि आपका विटामिन्स हो गए, जल है और जो है खनिज तत्व हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी से में जो है आपकी प्रतिरक्षी क्षमता वाले जो है पोषक पदार्थ। प्रतिरक्षी क्षमता क्या होता है, प्रतिरक्षी क्षमता जो मतलब कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन आ रहा हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ वायरस की वजह से या कुछ और हुआ, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, उससे जो है लड़ता है, जो है आपके शरीर की रक्षा करता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसको मदद करते हैं रक्षा करने में शरीर के जो मतलब आपके जो है ब्लड हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स का वो मदद करते हैं, जिससे कि जो प्रतिरक्षा जो है, जैसे आपका खनिज हो गया, विटामिन हो गया। अब पोषक पदार्थों का जो है रासायनिक संगठन क्या होता है। अब पोषक पदार्थ में हम लोग जानेंगे कि क्या है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और आपका फैट है, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है आपका ऊर्जा देने वाला है, वो कि प्रोटीन वाला आपका जो है क्या है बॉडी बिल्डिंग में होता है। बाकी मिनरल्स वगैरह जो होते हैं। अब इसमें पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं और वाटर है मेन ये। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है। अब कार्बोहाइड्रेट है मतलब यह रासायनिक होगा ही, भाई केमिकल्स हैं तो रासायनिक यौगिक ही होंगे, सीधी सी बात है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, सीधी बात है। कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक इसमें है जो है कार्बोहाइड्रेट में का फार्मूला जो है होता है C6H12 ग्लूकोज का। पाचन के पश्चात क्या होता है, कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, और ग्लूकोज क्या ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो क्या होता है 1:2:1 का। मतलब इसको कैसे करेंगे, कार्बन जहाँ 1 लिखा है वहाँ C लिख लिया है, और हाइड्रोजन का 2 होगा तो H के नीचे 2 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन O कर दिया, तो इसका जो सिंपल फार्मूला क्या बना, CH2O, ठीक है। अब इसी प्रकार के अगर जो है इससे ज़्यादा अगर जुड़ते जाएंगे तो इसका एक फार्मूला बन जाता है, आधार सूत्र बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें CmH2O की पावर H2O के बेस से N करके होता है। जैसे मान लो कि अगर 2 कार्बन होगा तो C2 हो जाएगा और H2O, और जिसमें कितना वो उसी रेशियो में जो है आपका बन जाएगा 1:2:1 के रेशियो में। जितने भी अगर बनेंगे आगे जो जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे, इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी रेशियो उसका रहेगा 1:2:1 के ही में ही बनेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का क्या है, प्रमुख स्रोत होता है। शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कम से कम कितना 50 से 79%, मतलब 50 से मोटा मोटा 80% तक जो है 50 to 80% क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्कराओं तथा अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। जैसे स्टार्च होते हैं,
जैसे अब चावल वावल होता है, चावल खाते तो उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है जो है, उससे जो घुलनशील क्रिया में क्या होता है, आपके शरीर में ग्लूकोज होता है, वो जो है ब्लड में घुला होता है तो ग्लूकोज होता है, जो नहीं घुला होता है स्टार्च होगा जैसा होता है। जैसे 1 ग्राम ग्लूकोज को जब पूरा जो ऑक्सीडाइज कराते हैं ऑक्सीजन से, तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। पूछा जाता है कि इससे कितना मिलता है। अब वहीं फैट से कितना होता है, उसका 9.8 समथिंग मिलता है, इसका जस्ट डबल मिलता है। अब हम बात कर लें से कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दिए गए हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, मक्का है, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे फल, मतलब तेल वाले सारे चीज़ें छोड़ के मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, फल हुआ, अंजीर हुआ, दूध हुआ, शकरकंद है, चुकंदर, ये सब में जो है केला, मांस, जितना शलजम, गन्ना, सब में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर हम बात करें जो है आगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में क्या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, जैसे मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मतलब मोनो मतलब सिंगल जो है, एक जो है उसमें ग्लूकोज की यूनिट होगी, सेक्रान मतलब जो है मतलब शुगर की एक ही यूनिट होगी, एक अलग होता है, मतलब मोनोमर कहते हैं, एक ही यूनिट होती है। डाइसेक्राइड में दो शुगर मिलके बनी होती हैं, और पॉलीसेक्राइड में कई जो है उसमें जो है मिलके अपना कंबाइन बनाते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड में आपका क्या है, ट्राइयोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है और हेक्सोज है। इसमें 4 आएंगे मोनोसेक्राइड में। कौन से, ट्राइयोज मतलब जिसमें जो है ट्राइयोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है, हेक्सोज है। मतलब ट्राइयोज होगा तो कार्बन 3 होगा, टेट्रोज में 4 कार्बन होगा और पेंटोज में 5 कार्बन है, हेक्सोज में कितने 6 कार्बन होंगे। और किस फार्मूले के हिसाब से होंगे, वही जो फार्मूला था CH2O, ये एन के हिसाब से, CH2O के हिसाब से सिंपल जो होगा, जैसे बढ़ता जाएगा 3 होगा तो उस हिसाब से उसका उसमें हो जाएगा। जैसे CH2O का फार्मूला होता है, अगर 3 लिया तो पहला 3 हुआ, दूसरा 6 हो गया, तीसरा 3 हो गया। तो ऐसे जो है ट्राइयो जो है 3 कार्बन संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। शर्करा होती है, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब सबसे छोटा जो है कौन सा होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। इसमें यह फार्मूला क्या होगा, जैसे अब हम उस फार्मूले में पीछे जो आधार फार्मूला था उसमें रखें अगर, तो सी अगर कार्बन 3 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसलिए C3H3O3 ग्लिसराइड का हो गया। फिर हम टेट्रोज का अगर हमें फार्मूला ना याद हो तो कैसे हम जानेंगे, अब वही CH2O का था, C अगर 4 हो जाएगा, टेट्रोज में 4 कार्बन होता है तो ये 4 होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका जो है वो भी 4 होगा, और हाइड्रोजन कितना दुगना हो जाएगा, तो C4H8O4 हो गया फार्मूला। इसी तरीके हम पेंटोज की बात करें, अभी 5 कार्बन वाले संख्या वाले कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें राइबोज RNA में RNA DNA जो है आपका जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जीन का जो है आधार होते हैं। इसमें राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज जिसे DNA बोलते हैं, RNA बोलते हैं, इसके जो है महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट होते हैं पेंटोज। फिर हेक्सोज में आपका क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ये सब हेक्टोज के जो है 6 कार्बन वाले जो है, इसमें कार्बन 6 होते हैं, 6 संख्या होती है कार्बन की, ये उसके उदाहरण होते हैं। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज 6 कार्बन वाले ही हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो है और ग्लैक्टोज बनते, कार्बन की संख्या वही 6 होती है, बदलते थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, बाकी फार्मूला लगभग में जो जितने भी रेशियो हैं वही आते हैं। अब रक्त में क्या है, ग्लूकोज की मात्रा सदैव बराबर होने के कारण इसे ईंधन पदार्थ कहते हैं। एवं रक्त शर्करा कहा जाता है, ब्लड शुगर कहते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है तो शुगर वाली कंडीशन हो जाती है, जो एक बैलेंस जो है से अगर ज़्यादा हो जाएगा शुगर कहा जाएगा। इसके बाद डी ग्लूकोज होते हैं, डी ग्लूकोज के डेक्सट्रोज ग्लूकोज जीव में सर्वाधिक पाई जाने वाली शर्करा होती है डी ग्लूकोज। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इसी का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज का। फिर आपका डाइसेक्राइड मतलब 2 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट एक साथ मिलके जब बनेंगी तो क्या हो जाएगा, डाइसेक्राइड होता है। उससे क्या होता है, जल का एक अणु क्या होता है, निकल जाता है जब बनते हैं, दोनों जुड़ते हैं। इनका आधार सूत्र क्या होता है, C12H22OL11 होगा। ठीक है, इनका जल अवघटन संभव होता है कि जो है
जो डाइसेक्राइड होते हैं उनके जल संगठन का अपघटन संभव होता है, मतलब उनको तोड़ा जा सकता है, जल में जो है घुल सकते हैं ये। उदाहरण के लिए आपका सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। लैक्टोज किस में मिलता है? दूध में मिलता है। माल्टोज क्या है? माल्ट जो है मक्का वगैरह है सब कुछ जो है। सुक्रोज क्या है? आपका चीनी में मिलता है। ये मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। फिर आपका पॉलीसेक्राइड आ जाता है। ये अनेक मोनोसेक्राइड इकाई से मिलकर, मतलब कई मोनोसेक्राइड मिल जाते हैं तो वहाँ पॉली हो जाता है। इनका आधार सूत्र जो है C6H11O5 ब्रैकेट में का यन है जो है। यन मतलब जितने कार्ब हम लेंगे जो है, ये जल में घुलनशील होती हैं तथा पौधों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, काइटिन, ये सब जो है पॉलीसेक्राइड एग्जाम्पल होते हैं। मतलब इसमें ग्लूकोज की कई यूनिट जुड़ी होती हैं, अलग अलग मिलके जो है भी हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के ग्लूकोज हो सकते हैं, उसमें जो है मिलके भी बन हो सकते हैं जो है। जैसे काइटिन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन, पॉलीमर कहे जाते हैं ये। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या क्या होते हैं इसको भी देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज के रूप में शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो सब जानते हैं। ये वसा में परिवर्तित होकर संचित भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ये जो है फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, तो भोजन के रूप में कार्य करते हैं। ये डीएनए व आरएनए के मुख्य घटक भी होते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता था, उसके भी पार्ट होते हैं। ये शरीर में उपस्थित वसा के लिए आवश्यक तत्व है तथा शरीर के निर्माणकारी कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं। ठीक है, वसा के लिए आवश्यक तत्व भी हैं तथा शरीर के निर्माणी कार्य, जो निर्माण कार्य जैसे कि प्रोटीन्स होता है, ब्लड के अंदर का टूटता रहता है, नया बनता रहता है, शरीर में ग्रोथ होती है, सेल्स टूटती हैं, उसमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती हैं। ये सब क्या करते हैं? स्टोर्ड प्रोटीन वहाँ से अपना यूज हो जाता है ज़रूरत पड़ने पर। सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। मतलब सेलुलोज के रूप में जो है पादप जो प्लांट्स, उनकी जो सेल वॉल होती है, उनकी कोशिका भित्ति के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाले जो रोग क्या है, विकार या मतलब कमियां क्या होंगी, उससे क्या? शरीर के वजन में वृद्धि, मोटापे से संबंधित रोग कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के परिणाम हैं। जबकि शरीर के न्यूनतम कार्य करने की दक्षता एवं शरीर के वजन में कमी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर होता है। ठीक है, जब ज़्यादा हो जाता है तो आपका मोटापा हो जाएगा, खाना अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, और अगर कम हो जाएगा तो आपके शरीर में एनर्जी लेवल डाउन होगा, शरीर के वजन में कमी होगी, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने पर होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए प्रोटीन का उपयोग करने लगता है। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो प्रोटीन वजह से शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, शरीर गलना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है। फिर अगला हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड होते हैं, उन्हीं से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे मान जो उसमें पेप्टाइड बांड होता है उससे जुड़े होते हैं। अमीनो अम्ल की 20 से अधिक भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो है विषम बहुलक होते हैं। मतलब विषम बहुलक क्या मतलब? पॉलीमर होंगे, अलग अलग तरीके के पॉलीमर से मिलकर जुड़े होते हैं। ये अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों अंगों की रचना में उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन, अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतक अंगों संरचना उचित पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। पता है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। जो है शरीर में जो ग्रोथ होती है, जो सेल्स वगैरह होती टूटती रहती हैं, बहुत सारे जो है उसमें ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोटीन कितने जो है आपके प्रकार क्या होते हैं संरचना के आधार पर? सिंपल प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है, व्युत्पन्न जो है इसको डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं, संयुग्मी में कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। सिंपल प्रोटीन मतलब सरल प्रोटीन होते हैं। मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रोटीन जिनका जल अपघटन से केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। मतलब जो है क्या करते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस की जाती है, जल अपघटन किया जाता है तो उससे केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। उसमें जो है वो क्या कहते हैं? सरल प्रोटीन कहे जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर बहुत वो जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल होता है, बस केवल
पानी हाइड्रोलिसिस कराते हैं उससे टूट जाता है जो है, तो उसके अमीनो जैसे एल्यूमिन्स हो गया, हिस्टोन्स हो गया, आपका ग्लोबिन्स हैं, ये सब जो सरल प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। फिर बात करें संयुग्मी प्रोटीन की, कंजुगेटेड प्रोटीन, ये वे प्रोटीन है जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य अणु से भी होता है। मतलब क्या हुआ, ये क्या करेंगे, केवल प्रोटीन्स नहीं होते, ये क्या करेंगे किसी और उसके साथ जो है क्रिया कर लेते हैं, जो है अन्य अणु जो होते हैं, प्रोटीन के अलावा भी कुछ और होगा तो ठीक है। जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन, सब न्यूक्लियर प्रोटीन में क्या है, अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों एक साथ मिल जाते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन हो जाता है। ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन से ग्लाइकोजन के साथ प्रोटीन जो थे ग्लाइकोप्रोटीन हो गया आपका। क्रोमोप्रोटीन्स मतलब जो कलरिंग प्लांट्स हो, कोई कलरिंग मटेरियल्स होता है उसके साथ वो कर लेते हैं, क्रोमोप्रोटीन्स हो जाता है। फास्फोप्रोटीन्स है जो फास्फेट के साथ रिएक्शंस कर लें, फास्फोप्रोटीन्स हो गए। व्युत्पन्न जो होते हैं, जो डेराइव प्रोटीन क्या होते हैं, ये प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, प्राकृतिक प्रोटीन जो मिलती हैं, उनका जो है पार्शियल जो है डिकम्पोजिशन होता है, मतलब हल्का पूरा नहीं टूटते हैं, थोड़ा बहुत टूटता है, उसके जल अपघटन से मिलते हैं। वर्ष 1929 में प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, बर्जीलियस द्वारा किया गया था। ये पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये बर्जीलियस थे। इसमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता था, इसमें क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्व विद्यमान होते हैं। शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, कितना, 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है, मतलब सोयाबीन ऐसा अपने प्लांट प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अम्ल पाए जाते हैं। मतलब जो है इतने एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए वो सारे इसमें मिलते हैं कि सोयाबीन में, जो गैर पशु प्रोटीन है। बाकी सब में जो है एनिमल प्रोटीन्स में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं। फिर आगे हम बात करें प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। प्रोटीन के कार्य में क्या हो गया, प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि, हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन एवं उपापचयी प्रक्रियाओं में, मतलब जो मेटाबॉलिक डाइजेशन से रिलेटेड प्रक्रिया होती सब में जो है सहायक होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन शरीर में गैसीय संवहन होता है, उसके जो है हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन में मदद करते हैं। ये शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। मतलब क्या है, तो शरीर में एसिड और बेस जैसे जो है आपका स्टमक में जो है पैसियल होता है और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, कुछ जगह बेसिक पदार्थ मिलते हैं, इनका जो है बैलेंस बनाए रखते हैं लोग। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो है उनके जो प्रमुख स्वरूप हैं जो एंटीबॉडीज के रूप में शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, लेकिन मेन चीज़ टेबल फॉर्म में देखो दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटीन और प्रमुख स्वरूप क्या है, जैसे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन जो है एंजाइम्स में होते हैं, इसको जैव उत्प्रेरक कहते हैं। शरीर में निरंतर होने वाली जैविक जो रासायनिक प्रक्रिया होती शरीर में चलती रहती हैं, वो सबको काम सहायता करते हैं। दूसरा क्या होता है, परिवहन प्रोटीन, ये रक्त के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है। तीसरा है संकुचनशील प्रोटीन्स होता है, ये गति तथा चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। मतलब क्या है, जब चलते हैं हम लोग जो है, चलने के लिए हम दौड़ते हैं तो मांसपेशियों के संकुचन के लिए जो है प्रोटीन ज़रूरत होती है, वो संकुचनशील प्रोटीन होता है। फिर हम बात करें हार्मोन की, कुछ हार्मोन प्रोटीन होते हैं, ये हार्मोन क्या करें, अनेक शारीरिक जो है काम जो है उसको नियंत्रित करते हैं। जो फिर संरचनात्मक प्रोटीन होता है, ये कोशिकाओं तथा ऊतकों की संरचना में भाग लेते हैं। ठीक है, फिर आपका रक्षात्मक प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी जो है बायोटिक जो है, ये शरीर को संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह जो है। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली आदि जो है इसके कारण हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैट के बारे में डिटेल जो है, इसके आगे जो है इस क्लास में इतना ही, उसके बाद जो है आगे जो है फैट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो विटामिन हैं इनका जो है नाम जो है क्या के कमी से क्या रोग होता है, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग को अगर जो है अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।